तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने पिछले के 2 एपिसोड के नोवेल नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सवेन और मिस फेंग का मुकाबला हुआ था, जिसमें सवेन ने मिस फेंग को रोकने को कहा था, क्योंकि अभी के समय उन्हें इस स्पेशल एनर्जी की काफी जरूरत थी ताकि वो हेवनली माउंटेन पूल तक पहुंच सके। अब दूसरी तरफ मिस फेंग भी इस बात को काफी अच्छी तरह से समझ चुकी थी, जिस वजह से वो इस पे सहमति जताते हुए सवेन से ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी कि वो हेवनली माउंटेन पूल पे सवेन का मुकाबला करेगी। दूसरी तरफ सवेन भी एक जगह पे आ चुका था, जहाँ पर उसने भी महसूस कर लिया था कि नॉर्थ की तरफ काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही है, जिस वजह से सवेन को समझ में आ चुका था कि हेवनली माउंटेन पूल नॉर्थ की तरफ है। अब इस कारण से सवेन नॉर्थ की तरफ रवाना हो चुका था, जिसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में सवेन काफी तेज से आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो जल्द से जल्द हेवनली माउंटेन पूल की तरफ पहुंच सके, और साथ साथ उसने अपने अंतर्दृष्टि को एक्टिवेट कर रखा था ताकि आने वाले खतरों को वो पहले से सेंस कर सके। और इस तरह से उसने काफी सारे मैजिकल बीस्ट और लोगों से अपने आप को बचा लिया था। जब सवेन अपने नीचे होने वाली बैटल पे नजर डालता है तो उसे देखता है एक लड़का जो कि अपने हाथों में स्वॉर्ड लेते हुए एक बीस्ट के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ वो बीस्ट अपने आइस क्रिस्टल की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने वाले लड़के पे हमला कर रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि काफी शांत दिख रहा था, उसने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया। अब कुछ समय ऐसे ही उसके हमले को डोज करने के बाद उस लड़के ने और उस बीस्ट ने आपस में लड़ाई स्टार्ट कर दी, लेकिन पहले मूव में उस लड़के ने उस बीट को खत्म कर दिया। फिर वो लड़का पीछे घूमते हुए कहता है अब तुम्हारा हो गया तो तुम बाहर आ सकते हो। अब यह सुनते ही सवेन भी समझ चुका था कि अब उसकी बॉल खुल चुकी है, जिस वजह से वो हैरान होते हुए कहता है मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अब सवेन की इन शब्दों को सुनने के बाद उस लड़की की नजर सवेन पे जाती है, जो कि ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगती है। कुछ समय ऐसे देखने के बाद उस लड़की ने भी ये पता लगा लिया कि सवेन काफी खतरनाक व्यक्ति है। फिर वो लड़का अपने आप को सवेन से परिचय कराते हुए उससे कहता है मेरा नाम टेन्यू है और मैं 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से आता हूँ। अब टेन्यू का नाम सुनते सवेन हैरान हो चुका था, क्योंकि उसने भी इस नाम को पहले भी सुन रखा था। फिर टेन्यू अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सवेन से कहता है कि हम मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अब उसकी ये सब सुनते सवेन उससे कहता है नहीं, हम इससे पहले नहीं मिले हैं, और वैसे भी मेरा परिचय है सवेन, मेरा नाम सवेन है। अब जैसे उस लड़के ने सवेन का सवेन नाम सुना तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी हैरानी छुपाते हुए सवेन से कहता है यानी कि तुम वही व्यक्ति हो जिसने थंडर पवेलियन को अकेले सबक सिखाया और उनके एक एल्डर को जान से मार दिया, और यहाँ तक कि उनके फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया। अब टेन्यू की ये बात सुनने के बाद सवेन अपने सर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि उसे भी अपनी असलियत को छुपा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सवेन की दुश्मनी थंडर पवेलियन से थी, ना कि स्वॉर्ड पवेलियन से, जिस वजह से इन्हें अपने परिचय देने में कोई भी घबराहट नहीं हो रही थी। अब कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद टेन्यू सवेन से कहता है हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि टेन्यू भी समझ चुका था कि उनका एक और कॉम्पिटिटर आ चुका है, जिस वजह से उसे हेवनली माउंटेन पूल पे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अभी का समय वो सवेन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसने सवेन को अपने साथ ले जाने की गलती की तो उनका कॉम्पिटिटर एक और बढ़ जाएगा, और टेन्यू ऐसा नहीं चाहता था। अब कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद टेन्यू वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि सवेन इस बात को अच्छी तरह से नहीं जानता था। अब कुछ समय ऐसे सोचने के बाद सवेन भी वहाँ से शूट हो जाता है, क्योंकि अगर उसने जल्द से जल्द ऐसा करने की कोशिश नहीं की तो उससे पहले वहाँ पर 10 लोग पहुंच जाएंगे और आपस में फाइट करते हुए वहाँ पर 10 स्कोर को हासिल कर लेंगे। अभी के समय सवेन अपनी फुल गति से आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो टेन्यू का मुकाबला फिर से कर सके। अब 3 दिन तक ट्रेवल करने के बाद भी सवेन टेन्यू को नहीं देखता है, जिस वजह से वो समझ चुका था कि वो चाहे कितना भी कर ले लेकिन टेन्यू का स्पीड का सामना नहीं कर सकता। अगर उसे टेन्यू को सरपास करना है तो उसे रात को भी उड़ना होगा, तभी वो जाकर टेन्यू को सरपास कर पाएगा। अब ये सब सोचने के बाद वो 1 घंटे का रेस्ट लेता है, जिसके बाद वो रात में भी उड़ने लगता है। अब कुछ दिन तक ऐसे ट्रेवल करने के बाद वो फाइनली वहाँ पर काफी सारे लोगों को सरपास कर लेता है, लेकिन इस पे सवेन को कुछ बीच से लड़ना भी पड़ा था, जिस वजह से उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अभी के समय सवेन आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस समय उसे एक जानी मानी आवाज आती है, जो कि लगभग 100 मीटर के अंदर से आ रही थी। सवेन इस आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाला था, उस समय उसे एक कानों में एक लड़की की आवाज आती है। अब इस जानी मानी आवाज को सुनने के बाद सवेन पुरानी यादों में खो जाता है, जिसके बाद वो कहता है ये तो वही है, जिसके बाद हमारा शिफ्ट कर उसी लड़की पे आ गया, जो कि अभी का समय 3 लोगों से घिरी हुई थी। अभी का समय एक लड़का पत्थर पर लेटा हुआ था और उसके 2 साथी उस लड़की को परेशान कर रहे थे। वो लगातार उस लड़की से कह रहे थे तुम वो चीज हमें दे दो, जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है, जिस वजह से वो दोनों लड़के काफी गुस्से में आ चुके थे। अभी का समय वो गुस्से में आते हुए वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि नालन यान थी, जिसके हाथों में अभी के समय एक तलवार थी। वो लगातार
लगातार अपने स्टेप को पीछे लेते हुए उससे कहती है मैं तुम दोनों को वो चीज नहीं देने वाली जिस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों व्यक्ति तो इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं थे। तभी उनका लीडर उनसे कहता है जल्दी करो और जल्दी उस लड़की से वो चीज ले लो। अब ये सुनते ही वो वहाँ पर एक खतरनाक अटैक तैयार करते हुए उस लड़की पे कर देते हैं। अब ये देखते ही नालनियान उस अटैक का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो अपनी दुकी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती है उससे पहले वो अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब ये देखते ही नालनियान को ऐसा लग रहा था कि उसका आज कहानी का अंतिम दिन है। अब उससे पहले वो हमला उससे लग पाता उससे पहले वहाँ पर एक हेवनली सोड आ जाती है जो कि उन अटैक से टकराते हुए उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये देखते ही वो सभी हैरान हो चुके थे, जिसके बाद उनका लीडर हवा में देखते हुए कहता आखिर तुम कौन हो जो कि इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़के को आते हुए। अब ये और कोई नहीं बल्कि सावियन था। अब दूसरी तरफ नालनियान उस लड़के से मदद लेने वाली थी, उसी समय उसका फेस देख लेती है जिस वजह से वो हैरान हो चुकी थी। उसके मुंह से एक ही आवाज निकलता है सावियन। अब इसी सीन के साथ हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।